देखो मक्की भी कुछ भी नहीं, राजमा भी कुछ भी नहीं। अब मजदूरी पे ही है, मजदूरी मिली तो तभी होगा गुजारा, मजदूरी नहीं मिली तो क्या गुजारा होगा। फिर फाका कशी पे हैं हमारे बच्चे। वादी कश्मीर में सेब और अखरोट के बाद किसानों की खासी तादाद मकई की काश्तकारी से मुंसलिक है। यहाँ मकई की काश्तकारी ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जबकि उन इलाकों में सिंचाई की सहूलत दस्तयाब नहीं है, जिसके सबब इन पहाड़ी इलाकों में मकई की पैदावार कुदरती बारिश पर मुनहसर है। ये ना वक्त की बारिश पे जब बाद में रोड़ा लगा तो उसने वो उतार दिया। बिल्कुल जो बूटे छोटे थे उनका पत्थर भी गिर गया। बिल्कुल माल मवेशी फाके हैं, कुछ भी नहीं, ना कोई मजदूरी है यहाँ, ना कुछ है यहाँ, कोई देखते नहीं है। फसल तो बिल्कुल तबाह हो रहा है। एक आदादो शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सालाना तकरीबन 52,07,000 क्विंटल मकई की पैदावार होती है और 3,01,000 हेक्टेयर अराजी पर इसकी काश्तकारी की जाती है। मकई एक ऐसी मुकव्वी ग़िज़ा है जो थायमिन, फास्फोरस, विटामिन सी और मैग्नीशियम से भरपूर है। कच्ची हो या पक्की, दोनों सूरतों में मकई खाना खूब पसंद किया जाता है। जो भी नेता यहाँ आता है, चाहे डीडीसी इलेक्शन हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे एमएलए इलेक्शन हो, सब आते हैं, बोलते हैं भाई ये करेंगे वो करेंगे। वोट लिया फिर हमारी तरफ कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं देते। इस साल देखो मक्की भी कुछ भी नहीं, राजमा भी कुछ भी नहीं। अब मजदूरी पे ही है, मजदूरी मिली तो तभी होगा गुजारा, मजदूरी नहीं मिली तो क्या गुजारा होगा। फिर फाका कशी पे हैं हमारे बच्चे। जिला अनंतनाग के कुकरनाग इलाके की वसी आबादी भी मकई की काश्तकारी से वाबस्ता है। यहाँ के किसान आज मक्की की फसल काटने और उसके दाने अलग करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। एक जमाना ऐसा था जब शहर के आसपास देहातों में काश्तकार मकई की काश्तकारी बड़े पैमाने पर किया करते थे। लोग मक्के की रोटी और सत्तू खूब इस्तेमाल करते थे। बाज़ औक़ात चावल के बदले भी मक्की को पकाकर खाया जाता था, जो न जायके के एतबार से लोगों को पसंद था बल्कि सेहत के लिए भी काफी मुफीद माना जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की तर्ज जिंदगी में तब्दीली आने लगी और तरक्की का वो दौर शुरू हुआ कि जहाँ जमीन पर लहलहाते मकई के सरसब्ज खेत नजर आते थे, उन मकामात पर आज पुख्ता मकानात, कॉलोनियाँ और बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिल रही हैं। ये मक्की की पैदावार जो है ये ज़्यादातर जो है कुदरती बारिश पर ही मुनहसर होती है। तो उसका मतलब ये है कि जब कुदरती बारिश वक्त पर पड़ेगी तो मक्की की पैदावार भी अच्छी होगी। लेकिन जिस साल सूखा होगा या वक्त पर बारिश नहीं पड़ेगी तो इनकी मक्की की पैदावार पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह इस साल भी हुआ है। कुकरनाग इलाका जो है ये आबी वसाइल से मालामाल है और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। ये कोई भी कह सकता है कि इनको कुदरत के सहारे छोड़ दिया गया है और सितम ज़रीफ़ी भी इसको कह सकते हैं। इनका यही कहना है कि अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये इस अपने ज़रिए माश से भी इनको हाथ धोना पड़ सकता है। मीर इशफाक, ईटीवी भारत, कुकरनाग, अनंतनाग।